ताज़ीन, सबसे पहले तो मेरी तरफ से और एकेबीएस की तरफ से आपको बहुत-बहुत जो है कांग्रेचुलेशंस, मुबारक आपको बहुत-बहुत कि आपका जो कि क्विक प्रो एडवाइजर जो एग्ज़ाम है, वो क्लियर हो गया है। तो उसकी तरफ से मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सर हम आज इसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे कि कैसे आपकी जर्नी रही एकेपीएस के साथ, कैसे आपका जो कनेक्टिविटी थी, कैसे आपकी जो एग्जाम स्ट्रेटजी थी वो कैसे थी, सर की तरफ से, मैम की तरफ से क्या आपको पर्सनल गाइडेंस जो है मिलती थी, और क्या आपको जो है एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर होने के लिए क्या आपको जो है स्ट्रेटजी वो है अप्लाई करनी चाहिए, कौन कौन सी जो जरूरतें होती हैं। मतलब कहने का भाव ये है कि मैं आपसे ये आज पूछना चाहूंगा कि कैसे आपने यहाँ तक आने के लिए सोचा, कैसे आई आप यहाँ तक, एक एक स्टेप मैं आपसे जानना चाहूंगा। क्यूरियोसिटी है मुझे उसके बारे में जानने के लिए, तो हम उसी सिलसिले के बारे में आज बातचीत करेंगे, ठीक है मैम? जी सर। जी सर। जी। तो सबसे पहले ताजिन मैं आपको पूछना चाहूंगा कि जो फंडामेंटल लेक्चर्स होते हैं उनका क्या रोल रहता है, उनकी जो है भूमिका क्या होती है कि जो आपने ये पेपर निकाला है, एग्जाम निकाला है, उसके पीछे उनका क्या हाथ होता है? सर फंडामेंटल लेक्चर्स जो रहते हैं वो अपना बेस रेडी करता है। उससे जी। जो अकाउंटिंग का रहता है, जो यूएस के अकाउंटिंग रहती है, ये जी। मेन क्विक बुक जो रहता है वो यूएसए के अकाउंटिंग बेसिस पे ही होता है ये जी। सारी चीजें। तो ठीक है उसी जी। बेसिस को हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है जो फंडामेंटल्स लेक्चर्स होते हैं। इसके जी। अलावा क्विक बुक के अलावा भी और भी जो भी एग्जाम्स रहते हैं यूएस बेस्ड, उसके रिलेटेड भी स्ट्रॉन्ग बेसिक क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है ठीक है जो मैम। लेक्चर्स। जी ठीक है सर। मैम। तो मैम इसके बारे में कुछ मैं और गहराई से जानना चाहूंगा, जैसे क्वालिटी क्या होती है लेक्चर्स की, लाइव क्लास प्लस रिकॉर्ड क्लास, उसका कितना आपको जो है बेनिफिट मिला है? सर वो लाइव रिकॉर्डिंग क्लासेस जो रहते हैं, जो लाइव क्लासेस जैसे रहते हैं वैसे ही रिकॉर्डिंग क्लासेस होते हैं। जितना ठीक है जी। लाइव में सब कुछ ये समझाते हैं, सब कुछ ये करते हैं डिटेल्स में, जी। वैसे ही रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में ही सेम सेम होते हैं सर। जी। जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स उससे बहुत यूजफुल होती है, मीन्स जो रिवीजन टाइप होता है सर। जी। रिकॉर्डिंग भी हम सुनते हैं, रिकॉर्डिंग भी हम लर्न करते हैं, और लाइव क्लासेस में भी अटेंड होते हैं। तो इससे क्या होता है बेनिफिट, हमें ये डबल होती है, मीन्स रिवीजन होता है हमारा। ठीक है जी। तो जी। एकेपीएस के बारे में आज बात कर लेते हैं, कैसे आपकी एकेपीएस में जर्नी रही, कैसे आपको इसके बारे में पता चला कि हाँ मुझे एकेपीआईएस से ही करना है। तो मतलब वो चीज बताइए कि कैसे आपने ढूंढा कि हाँ मैं यहाँ से ही एग्जाम क्रैक करूंगी, कैसे आपको शमी सर के बारे में पता चला, मैम के बारे में पता चला, अमन मैम के बारे में, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे, उसके बारे में कुछ बताइए मुझे। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने इसमें 2024 में अगस्त मंथ में मैंने सर्चिंग कर रही थी कि ठीक है मुझे जी। एक्स्ट्रा स्किल डेवलप करना है खुद में बोल के। तो फिर बाद में मैंने ऐसे ही क्विक बुक रिलेटेड, सॉफ्टवेयर रिलेटेड वगैरह, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर रिलेटेड वगैरह मैंने यूट्यूब पे जी। सर्च की थी। तो टॉप ठीक है जी। लेवल में ही, टॉप में ही एकेपीआईएस इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट का ये आया था, डेमो लेक्चर्स वगैरह, ओरिएंटेशन लेक्चर्स वगैरह सब कुछ जी आए मैम, थे। जी मैम, तो जी। मैंने देखा डेमो लेक्चर, ओरिएंटेशन लेक्चर्स, तो मुझे काफी बहुत अच्छे से जल्दी से समझ में आया। मीन्स जी। मैम और सर जितने भी रहते हैं एकदम से बहुत अच्छे से समझाते हैं। मुझे लगा ओके। कि ओरिएंटेशन लेक्चर्स में ही मैं इतना सब कुछ समझ पाती हूँ, इतना सब कुछ मुझे समझ में आया। तो फिर मैं जो डेली एडमिशन ले ली। तो फिर मैं, मेरे को बहुत मेरे स्किल में, मेरे इसमें जी। करियर में बहुत यूजफुल होगा बोल के जी। मैंने फिर एडमिशन ले ली। तो फिर मेरा जो अक्टूबर से स्टार्ट हो गए थे मेरे क्लासेस ठीक है जी। 2024। ठीक है फिर जी। 1 मंथ नवंबर में पूरे पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे। फिर दिसंबर मंथ में मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया। ठीक फिर है जी। रिवीजन कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने फेब में एग्जाम दी। फेब या जनवरी के एंड में एग्जाम के लिए मैं रेडी हो गई थी, जी। एग्जाम दे चुकी थी सर। ठीक है जी। जी। तो आपकी जो आपके मेंटोर थे उनके साथ कैसी आपकी डीलिंग्स रहती थी, कैसे आपकी जी क्वेरीज है वो सर। सॉल्व होती थी? तो उसके बारे जी में सर। फर्स्ट ऑफ बताइए ऑल, मुझे, आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलते थे उसके बारे में मुझे बताइए कुछ, कि उसको जी सर मैं जो है करके आपको कितना बेनिफिट मिला है। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो
मैं अमनप्रीत मैम की बहुत फेवरेट स्टूडेंट हूँ ठीक है और जी। मुझे मैम बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है जी। तो उनकी टीचिंग स्टाइल भी बहुत अच्छी लगती जी है। जी जी मैम जी ऐसे समझाते हैं, लाइव लेक्चर्स होती थी हमारी तब मैम मैम हर एक स्टूडेंट को समझ में आना जी। चाहिए उस बिल्कुल टाइप बिल्कुल से। ज्यादा स्पीड में भी नहीं पढ़ाते, ज्यादा स्लो बिल्कुल। में भी नहीं पढ़ाते, मीडियम टूनिंग में और प्यार से हर चीज हाँ समझाते जी। हैं, हर चीज पढ़ाते हैं। तो जी। मुझे वो उनकी टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छी लगती है। ठीक तो है जी। हर एक इनफैक्ट हर एक स्टूडेंट को बहुत पसंद आती है। तो जो भी सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और फिर बाद में जैसे कि इम्पोर्टेंट पैराग्राफ होते हैं जी। उसको फिर जो टफ रहते हैं, जो उसको उसको मैम क्या बोल कर देते कि रिपीट थ्री थ्री टाइम्स खुद से ही रिपीट हमें समझाते थे कि बिल्कुल। ताकि हर स्टूडेंट को समझ में आए। इस जी टाइप से मैम पढ़ाते थे। और जो भी इम्पोर्टेंट सेंटेंस रहते थे वगैरह जो एग्जाम में ये आ सकते हैं क्वेश्चंस जी में वगैरह, बोल के उसको भी पॉइंट टू बी नोटेड बोल के हमें बताती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। जी। और फिर ठीक बाद है में जी। जैसे ही सभी स्टूडेंट्स की क्वेरीज वगैरह हमने पुट ऑन कर देते लेक्चर्स में, तो एट ए टाइम मैम भी हमारी क्वेरी को सॉल्व कर देते। तो इससे ठीक है जी। बहुत अच्छे से जी मेरे को बेनिफिट होता था और ठीक है जी। इनफैक्ट सभी स्टूडेंट्स को भी हेल्पफुल होता था। और 1 ईयर का लेक्चर्स था तो फिर एंड में लेक्चर्स के एंड में 15 मिनट्स सबकी क्वेरी सॉल्व कर देते। ये भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है मैम की ठीक है टीचिंग जी। स्टाइल में। तो जी सर। इसके साथ ही मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा, जैसे आपने कहा कि आपके जो अमन मैम थे वो बहुत, मतलब आप उनके फेवरेट स्टूडेंट थे। तो मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, सभी स्टूडेंट के मैम फेवरेट ही हैं, सर भी फेवरेट हैं, हाँ क्योंकि जो जी। उनके का हाँ पढ़ाने जी का सर। तरीका है वो बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है, जिसकी वजह से जी जो है सर। स्टूडेंट को बहुत अच्छे से समझ आता है। तो स्टूडेंट भी उसको आसानी से क्रैक करता है मैम। तो ये बात है। जी आपके सर। जो डाउट्स हैं वो 1 to 1 डाउट्स आपके क्लियर होते हैं। तो मेन चीज ये है कि वो अपना बेस्ट दे रहे हैं, ताकि जो है स्टूडेंट्स है उसको कोई दिक्कत ना आए स्टूडेंट्स को। जी 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 कैसे सर। आप जी बता रहे सर। हैं, है ना मैम? हाँ जी सर। जी। तो मैम आपकी जो अब बात करते हैं आपकी पर्सनल कनेक्टिविटी, आपको क्या क्या एग्जाम के बारे में पर्सनल गाइडेंस मिली, कैसे आपको सर ने बताया कि ऐसे एग्जाम देना है, कैसे एग्जाम ओरिएंटेड स्ट्रेटजी थी, हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। जी सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो लाइव लेक्चर्स रहते हैं, जो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स भी हमें साथ में मिलते हैं और लाइव जी लेक्चर्स भी साथ में होती है। जी तो रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में हम जब लाइव क्लासेस होती है उससे पहले हम रिकॉर्डिंग क्लासेस उसको लर्न करते थे। फिर बाद जी में लाइव क्लासेस भी होती थी तो उसका भी हम लोग रिवीजन करते थे। सर हमको बताते थे कि ये रिकॉर्डिंग भी सुनो और लाइव क्लासेस भी अटेंड करो। तो हम ठीक है हमें जी। दोनों भी बेनिफिट मिलता था। और एक्स्ट्रा मींस जब मैम हमें लाइव क्लासेस लेते थे तो हमें पीडीएफ नोट्स भी मिलते थे और जी उसके साथ साथ इंस्टीट्यूट के मटेरियल भी मिलती थी। साथ में एक बेस्ट जो मींस बेस्ट बेनिफिट तो ये होगा, ये है था कि जो केस स्टडीज क्वेश्चंस रहते थे, असाइनमेंट क्वेश्चंस रहते थे वो हमें प्रोवाइड करते थे अलग से मैम। ठीक तो है जी। ये भी सॉल्व करने में, प्रैक्टिकल सॉल्व करने में बहुत आसान होती थे हमको, बहुत ठीक इजीली है। हम ये करते थे सर। ठीक है जी। ठीक है। और एक और थिंग्स है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, हमें हर एक स्टूडेंट्स को स्टूडेंट पोर्टल मिलता है सर। जी उसमें बिल्कुल, हर एलएमएस एक पोर्टल कोर्सेस मिलता के है। वो, हाँ जी स्टूडेंट पोर्टल अलग से मिलता है, एलएमएस पोर्टल बिल्कुल। तो अलग से मिलता है और स्टूडेंट पोर्टल भी स्टूडेंट अलग से पोर्टल मिलता मिलता है। है। जी जी जी। उसमें मिनी टेस्ट रहते हैं, मीन्स कि हाँ जो जी। मेन हमें कोर्स के एग्जाम के पहले हमें मिनी टेस्ट जो प्रिलिमिनरी टेस्ट हाँ जी होती है मैम। जैसे स्कूल में वगैरह बिल्कुल। उसको सॉल्व करना होता है सर। तो जी। वो हमें प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल है प्रैक्टिस सर। जो आप तो करवा वो करते हैं हर एक उसकी। कोर्सेस, जी जी जी, हर एक कोर्सेस में वो इंक्लूडिंग रहता है सर। तो ठीक है जी। एलएमएस की स्टूडेंट पोर्टल में जी। एमसीक्यू रहते हैं। तो क्विक बुक का भी 175 एमसीक्यूज थे सर। तो फिर उसको पहले सॉल्व करने के बाद उसको वो टेस्ट देने के बाद ही मेन टेस्ट के लिए हम अपेयर हो सकते हैं। तो उसमें हमें कम से कम 85 की 80 के ऊपर 85 के ऊपर हमें स्कोर करना पड़ता है। जी तो तभी हम मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, तभी हमें मैम से परमिशन मिलती है। तो जी। मेरे को फर्स्ट
जो मेरा पर्सनल थिंग है मैं वो शेयर करना चाहती हूँ सर। जी जी पहले तो मैम। मैंने जो एमसीक्यू सॉल्व की, तो उसमें मुझे 60% मिले थे। तो फिर ठीक है जी। हमें कैसे बोल, जी, तो जो भी हमें जो परसेंटेज मिलते हैं, जो भी हम सॉल्व करते हैं, वो मैम को रिपोर्ट करना होता है। तो जी फिर जी मैंने 60 मार्क्स ली थी, तो मैंने रिपोर्ट की मैम को। तो मैम बोले नहीं, अभी हाँ फिर से तैयारी करो आपकी, बोले। जी। तो फिर से मैंने तैयारी की। फिर बाद में फिर मेरा 79.1 कुछ तो ऐसे आया था। तो ठीक फिर है जी। तब भी मैंने रिपोर्ट सेंड की। फिर मैम बोले जी नहीं, फिर से आपको तैयारी करना है, बोले, बिल्कुल। क्योंकि 80 के ऊपर मार्क मिलना चाहिए, तभी आपको मेन देखिए वो एग्जाम के लिए आपको मतलब एलिजिबल ये होते है हैं। मैम के, आपको बार बार कहने का मतलब ये है कि उनकी तरफ तो से कोई हमसे, भी जो है वो एक स्टेप थोड़ा बहुत ऊंच नीच रह ना जाए, कि बेस्ट हाँ जी जो सर, क्वालिटी है ना, बेस्ट क्वालिटी वो देना चाहते हैं वो अपने स्टूडेंट्स को। हाँ जी सर, हाँ जी जी सर, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेन एग्जाम में पास होना चाहिए। इस टाइप जी से हमें रिवीजन प्लस प्रिपरेशन करवाते हैं मैम। तो मुझे जी ये बात बिल्कुल। बहुत अच्छी लगती है। इनफैक्ट सभी स्टूडेंट को ये बात बहुत अच्छी लगती है। तो फिर मेरा थर्ड टाइम जो प्रीलिमिनरी एग्जाम में 85 87 ऐसे मार्क मिलने लगे, तो फिर तब मेरे को मैम बोले अब आप मेन एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, तो आप ठीक है मेन जी। एग्जाम दो करके। तो फिर मैंने मेन एग्जाम दी, फिर मैंने पास हो गई सर। ठीक है जी। तो मैम देखिए, यही मैं आपको और आपके जरिए मैं और भी स्टूडेंट्स जितने भी ये देख रहे हैं, तो मैं सबको यही बताना चाहता हूं कि एकेपीआईएस की यही खासियत है कि आप एक जी भी सर, स्टेप जो जी, है पीछे ना रहें, आप अपना बेस्ट दें। हमारी तरफ से इसकी कोई कमी नहीं रहेगी आपको बेस्ट बनाने में। जी सर, शम्मी सही सर बात और है। अमन मैम अपनी तरफ से जो है स्टूडेंट्स को हंड्रेड बेस्ट बनाने की परसेंट कोई कमी नहीं छोड़ रहे हंड्रेड हैं। परसेंट जी। जी जी सर, जी सर, तो मैं आपको एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। जी कॉन्ग्रेचुलेशंस सर, आपको, आप जिंदगी में थैंक यू एकेपीएस की सर। तरफ से बहुत आगे बढ़े। तो जी चलिए सर, अब हम बात करते हैं रेटिंग की। तो आपकी तरफ से अगर हम एकेपीएस को 10 आउट ऑफ कितनी जो है रेटिंग देना चाहेंगे आप, जैसा आपने एक्सपीरियंस बताया उसके बिहाफ पर। मैंने तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगी सर, क्योंकि ठीक है जी। जो भी टीचर्स, हाँ जी सर, क्योंकि जो भी टीचर्स हमें पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, बहुत जी अच्छे से, बहुत अच्छे अच्छे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज मिलने मिलने जैसे हमें गाइड जी करते हैं, पढ़ाते हैं, और हमारी स्किल को इम्प्रूव करते हैं। तो जी। मैं तो आउट ऑफ 20 दूंगी सर। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे साथ बातचीत की, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। स्टूडेंट्स को इसके बारे में बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल होगा ये सेशन। तो मैं आपको एक बार फिर से एकेपीएस की तरफ से, मेरी तरफ से और शमी सर और अमन मैम की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद आपको थैंक बहुत यू बहुत। सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सर।